नमस्कार दोस्तों। साथियों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम जो है प्रागैतिहासिक काल का बात कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत भी हम स्टोन उसको हम देखा है। हमने लास्ट क्लास में पाषाण काल की शुरुआत की थी और उसमें हमने देखा था जो पुरा पाषाण काल है। पुरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो लास्ट क्लास तक हम जो है निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो साथियों, आज की क्लास हमारी उससे आगे होगी और आज हम मध्य पुरा पाषाण काल को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं और उस काल में मानव के द्वारा किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था और उस समय के जो साक्ष्य हैं, जो उपकरण हैं, वो मानव के द्वारा इस्तेमाल में किए जाते थे, वो हमें किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं आज हम मध्य पुरा पाषाण काल और उससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं हम पुरा पाषाण काल के अंतर्गत जो दूसरा काल है मध्य पुरा पाषाण काल, जिसकी जो समावधि है वो है आपकी 50,000 वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, अब आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस काल के बारे में जो संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है, मतलब इस काल से संबंधित जितना भी रिसर्च किया है वो क्या है, एच.डी. संकालिया नामक इतिहासकार रहे हैं। एच.डी. संकालिया को ही इस काल की खोज का श्रेय जाता है। एच.डी. संकालिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार पूछा गया है आपका स्टेट लेवल के जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनमें इस टाइप का ये वाला जो फैक्ट है ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल की खोज का जो श्रेय है वह किसे जाता है, तो वह जाता है आपका एच.डी. संकालिया को। अब देखिए, जैसे हमने देखा था पिछली क्लास में, जो निम्न पुरा पाषाण काल था उसको हमने कोर संस्कृति का नाम दिया था। उसमें जो पाए गए उपकरण थे, उन उपकरणों की जो कैटेगरी है, उनका जो टाइप है, मतलब उसके आधार पर हमने कोर संस्कृति नाम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उस काल के जो उपकरण थे वो पत्थर के कोर के बनाए हुए थे। अब कोर या फलक, दो चीज़ें मैंने बताई थी आपको लास्ट क्लास में। यदि आपने नहीं देखा तो उसको आप जाके देख लीजिएगा उस क्लास को। उसमें मैंने बताया था कि पत्थर को जब दूसरे पत्थर से चटकाया जाता है तो उससे 2 प्रकार के पत्थरों का निर्माण होता है। तो कोर निकलती है जो पत्थर का बाहरी भाग होता है, एक बीच का भाग होता है, उसको बोलते हैं फलक। तो मध्य पुरा पाषाण काल में जो उपकरण बनाए गए हैं वो पत्थर के मध्य भाग से, फलक से बनाए गए हैं, इसलिए इसका नाम जो है फलक संस्कृति भी बोला गया है। इस काल को जो है फलक संस्कृति का नाम भी दिया गया है। क्यों दिया गया है रीजन? इसका रीजन यही है कि इस काल में जो उपकरण बनाए गए हैं वह पत्थर के फलक से बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए उपकरण कौन कौन से हैं। इस काल में जो उपकरण हैं वह है तक्षणी या बेधनी या फिर खुरचनी, इस टाइप के जो उपकरण हैं, ये देखिएगा कुछ इस टाइप के। कोई पत्थर है, उसके मध्य का भाग, उसके जो बाहरी भाग हैं, मतलब बाहरी जो कोर है वो उससे अलग हो गए हैं। मध्य का जो बीच का जो भाग है वो कुछ इस टाइप का बचा है, ये खुरदरा है 3 तरफ से, इसको बोला गया है खुरचनी। ठीक है, ये जो खुरचनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उपकरण है इस काल का। जो मध्य पुरा पाषाण काल का जो उपकरण है खुरचनी कुछ इस टाइप का था। एक बेधनी है, ठीक है, बेधनी का बहुत इस्तेमाल, या फिर छेदनी भी कह सकते हैं उसको। जैसे कि आपका ये है, कोई पत्थर है, उसका जो बीच का भाग है वो कुछ इस टाइप का रह गया है। ठीक है, इसका इस्तेमाल इसको ये होता था बेधनी। बेधनी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? देखिए भी, जैसे किसी पेड़ की जो छाल है उसको उससे अलग करना है तो उसको बिल्कुल पहले छेद उसमें कर दें ऊपर से नीचे तक, वो जब वहाँ से एक निशान बन जाएगा तो उसको वहाँ से उसको पकड़ के अलग कर दिया जाता था। तो बेधनी का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। एक होता था तक्षणी। तक्षणी भी नामक एक उपकरण है जो कि इस काल में पाया गया है। कुछ इस टाइप का होता था वो, जैसे कि आपका ये है और इसमें ये बीच का भाग है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है चौकोर। ठीक है, तो ये जो है इसको बोला गया है तक्षणी।
मतलब जो उपकरण थे उनको, जो उस काल में जो जानवर थे उनको मारने के लिए, उनको खरोंचने के लिए, या फिर पेड़ की जो छाल थी उसको खरोंचने के लिए, इन सभी का इस्तेमाल होता था। तक्षणी है या फिर खुरचनी है, बेदनी है, इस टाइप के जो उपकरण हुआ करते थे वो मध्य पुरा पाषाण काल में हुआ करते थे। ठीक है, अब देखते हैं इस काल से संबंधित जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं, मतलब जितने भी साक्ष्य मिले हैं हमें मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित जो भी साक्ष्य हमें जिन स्थानों से मिल रहे हैं वो स्थान कौन कौन से हैं। देखिए, इसके जो संपूर्ण साक्ष्य हैं वो एक ही स्थान से प्राप्त हुए, एक ही मतलब प्रांत से प्राप्त हुए, वो है महाराष्ट्र। मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो हमें महाराष्ट्र से अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें है नेवासा, ये नेवासा का स्थान है, इसकी अपनी एक विशेषता है नेवासा की। ठीक है, ये जो प्रवरा नदी है उसके तट पर एक स्थान है नेवासा। नेवासा की एक विशेषता ये है कि इस काल के संपूर्ण टाइप के साक्ष्य, मतलब जितने भी हथियार इस्तेमाल किए जाते थे मध्य पुरा पाषाण काल में मानव के द्वारा, और जो कि अलग अलग स्थानों से हमें मिले हैं, वह सभी यदि एक स्थान पर कहीं मिले हैं तो वो स्थान है आपका नेवासा। तो इसमें आप नोट करके आप लिख भी सकते हैं नीचे, ये देखिए मैंने लिखा भी है कि नेवासा से इस काल के संपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये अपनी आप नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा। एक स्थान है हथनोरा, ये भी नेवासा के ही निकट है, महाराष्ट्र में ही। तो हथनोरा की विशेषता क्या है, यहाँ से मानव के कंकाल तंत्र प्राप्त हुए हैं। हथनोरा से मानव के कंकाल तंत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक स्थान है चिरकी, चिरकी से भी मध्य पुरा पाषाण काल के कुछ उपकरण हमें मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा आज मध्य पुरा पाषाण काल, जिसकी समाप्ति है 50,000 वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व, मतलब मानव इतिहास का लगभग 10,000 वर्षों का ये काल रहा है। 10,000 वर्षों तक वह इसी टाइप के उपकरणों का इस्तेमाल करता रहा। सांस्कृतिक विकास की यदि बात करें इस काल में, तो इस काल में मानव जो है एक खाद्य संग्राहक ही था, मतलब वो सिर्फ भोजन के लिए सिर्फ जीवित रहता था, बाकी कोई भी जो है उत्पादन या फिर उन सभी चीज़ों में उसका कोई अभी विकास नहीं हुआ था। एक खाद्य संग्राहक के रूप में ही वह अभी जीवित था। ठीक है दोस्तों, तो ये मध्य पुरा पाषाण काल है। अब इसके आगे देखेंगे हम जो पुरा पाषाण काल में अंतिम काल है, उच्च पुरा पाषाण काल, उसकी काफ़ी विशेषता है अपनी। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे आएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम देखते हैं अभी साथ साथ उच्च पुरा पाषाण काल। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम पुरा पाषाण काल के अंतर्गत जो लास्ट टॉपिक है आपका उच्च पुरा पाषाण काल। साथियों, इस काल का जो टाइम पीरियड है वह है आपका 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक। इसका मतलब ये हुआ कि उच्च पुरा पाषाण काल में हम लगभग 30,000 वर्षों के टाइम पीरियड का अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं इस काल की क्या विशेषताएं हैं। देखिए दोस्तों, इस काल तक आते आते जो है मतलब टेम्परेचर जो था, वो तापमान जो था पृथ्वी पर, उसमें वृद्धि होने लगी है। और इस काल की दो बड़ी मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले इससे संबंधित फैक्ट को यदि हम देखें तो इसे ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं, मतलब उपकरणों के आधार पर जिस प्रकार के जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं इस काल से, तो उसमें हम देखते हैं कि जो ब्लेड टाइप के जो उपकरण हुआ करते थे वो कुछ इस टाइप के हुआ करते थे, जैसे कि ये आपका है कोई पत्थर का ये भाग है और उसमें बीच का जो भाग है वो काफ़ी उठा हुआ है, मतलब उसका जो बीच का भाग है वो उठा हुआ है और उसके जो किनारे हैं वो काफ़ी धारदार हो गए हैं। ठीक है, काफ़ी धारदार हैं। इस टाइप से कुछ ब्लेड की जो आकृति के जो उपकरण हैं वो इस काल से संबंधित है, उच्च पुरा पाषाण काल से। तो उपकरणों के आधार पर, मतलब जिस प्रकार के जो उपकरण हमें मिले हैं वहाँ पर, उसी के आधार पर इसको ब्लेड संस्कृति, ब्लेड कल्चर के नाम से अभी हम जानते हैं उच्च पुरा पाषाण को। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम इसके बाद में इस काल की दो मुख्य विशेषताएं। सबसे पहला हिमयुग की समाप्ति, मतलब टेम्परेचर में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी है और जो पृथ्वी पर काफ़ी बड़ा भूभाग जो कि मतलब बर्फ से ढका हुआ था, तापमान धीरे धीरे बढ़ने के कारण जो बर्फ के पिघलने में तेजी आई है, बर्फ लगभग पिघल चुका है और हिमयुग की लगभग समाप्ति हो गई है। ठीक है, अब इसी काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इस काल में आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस है उसकी उद्भव हुआ है पृथ्वी पर, मतलब उसका एक प्रारंभिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा था कि जो मानव का जो इतिहास है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी आपको, कि आदि मानव से जो कि पूर्वज था, जो कि एक कपी के रूप में पृथ्वी पर जिसकी उत्पत्ति हुई सबसे पहली बार,
जिसको हम बोलते हैं कि रामापिथिकस मानव, रामापिथिकस की जो मैदानों में आने वाली जो शाखा थी वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के नाम से जानी गई, और वहीं से मानव के विकास का जो एक क्रम है वो कंटिन्यू हमें दिखाई देता है। लगातार जो क्रम है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस से दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे उसी क्रम को हम जब पढ़ते हैं आगे तक लास्ट तक, तो हम देखते हैं होमो सैपियंस मानव की उत्पत्ति होती है। होमो सैपियंस मानव से जो पहले का जो मानव था वो था क्रो-मैग्नन मानव। उसके बारे में मैंने सारी विशेषताएं बताई थी। उसकी अपनी एक विशेषता थी क्रो-मैग्नन मानव की, कि उसकी जो मानसिक क्षमता थी वो आधुनिक मानव होमो सैपियंस से कहीं अधिक थी। इसको मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है। आप इन्हें यदि नहीं देखा है तो वीडियो आप मेरा वो जाके देख सकते हैं इसके। ठीक है, तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति होमो सैपियंस की इसी काल में हुई। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आधुनिक मानव की जो उत्पत्ति है वो किस काल में हुई है, तो वो हुई है आपकी उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, हिमयुग की समाप्ति हो गई है। प्रारंभिक जो काल थे, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल, वो हिमयुग से संबंधित थे। मतलब उस काल तक पृथ्वी पर काफ़ी बड़े भाग पर जो है बर्फ जमी हुई थी, लेकिन इस काल तक आते आते जो है हिमयुग की समाप्ति हो गई है। पहली बार यहाँ से सांस्कृतिक विकास के साक्ष्य में मिलते हैं। मानव के सांस्कृतिक विकास के साक्ष्य सबसे पहली बार इसी काल से हमें मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं? देखिए, यहाँ से आग का जो इस्तेमाल है मानव के द्वारा, आग से मानव बहुत पहले से परिचित था, आग से काफ़ी पहले से परिचित था, लेकिन उसने आग का जो इस्तेमाल है अपने दैनिक जीवन में वो यहीं से आरंभ किया। और इसी को हम बोलते हैं कि आग की खोज की। देखिए, खोज से संबंधित ये फैक्ट पता नहीं किताबों में कैसे लिख देते हैं लोग, लेकिन उससे संबंधित जो मुख्य बात है वो ये है कि आग का प्रॉपर इस्तेमाल अपनी लाइफ में मानव ने इसी काल से आरंभ किया। ये बड़ी मुख्य विशेषता है इस काल की। ठीक है, सांस्कृतिक विकास की बात करें हम, कल्चरल डेवलपमेंट मानव का बहुत इस काल में साक्ष्य में मिलता है। चित्रकारी के कुछ साक्ष्य में मिलते हैं, कुछ नक्काशी के साक्ष्य में मिलते हैं। इससे संबंधित जो है ये आपका 1957-58 के आसपास जो है, जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जो श्रीधर वाकाणकर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की, और वहाँ की जो गुफाओं की दीवारों पर कुछ चित्र हमें प्राप्त हुए। वो चित्र काफ़ी बड़े बड़े थे, मतलब 1-2 मीटर बड़े बड़े चित्र वहाँ पर हमें पाए गए हैं। वह जो है उच्च पुरापाषाण काल से ही संबंधित है। भीमबेटका की गुफाओं से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं हमें। इसके जो चित्रकारी के साक्ष्य में मिले हैं उच्च पुरापाषाण काल के, वो हमें भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। यदि हम नक्काशी की बात करें तो बेलन नदी घाटी से हड्डियों से निर्मित एक मातृ देवी की हमें मूर्ति प्राप्त हुई है। आप लोगों ने किताबों में देखा होगा, एक चित्र छपा रहता है कुछ इस टाइप का। वो यहाँ पर अपने मतलब शरीर के बीच के भाग पर हाथ रखी रहती है, एक हड्डी की मूर्ति है वो। ठीक है, मातृ देवी उसका नाम दिया गया है। और ये जो है आपके उच्च पुरापाषाण काल से ही संबंधित है। नक्काशी का सबसे बेहतरीन साक्ष्य जो हमें इसी काल यहीं से हमें प्राप्त होता है, सबसे आरंभिक दौर का। चित्रकारी के साक्ष्य की बात करें तो भीमबेटका की गुफाओं से चित्र में मिले हैं। उन चित्रों में गहरे हरे और गहरे लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। ये फैक्ट भी देखिए यूपीएससी में पूछ लिया गया है एक बार, कि भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त चित्रों में किस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया गया। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा कि इस काल की चित्रकारी में गहरे हरे और लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और चित्रों की यदि हम आकृति की बात करें तो वो जो है लगभग 1 से 2 मीटर बड़े चित्र पाए गए हैं इस काल में। ठीक है, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों से। अब आगे देखते हैं हम भीमबेटका की गुफाओं की खोज की बात करें तो मैंने अभी बताया है आपको, ये 1957-58 के आसपास जो है श्रीधर वाकाणकर ने इसकी खोज की थी, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है दोस्तों, तो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस काल में जो है आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उद्भव हुआ पृथ्वी पर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को हमने 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब इससे आगे पाषाण काल में ही 2 काल हमारे बचते हैं, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। अब उससे संबंधित भी जो मुख्य बातें हैं हम उन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।